ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ता है आगे। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामूली विवाद में गोली मारकर हत्या की गई है। डॉक्टर के निजी क्लिनिक में हंगामा हुआ। मारपीट के बाद जोरदार हंगामा हो गया। मारपीट के बाद युवक को गोली मार दी गई और गोली मारने का लाइव वीडियो सामने आया है। नगर थाना के मोहम्मदपुर थाना का यह मामला सामने आया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस घटना स्थल की। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मामूली विवाद होता है और उसमें गोली चला दी जाती है। ये तस्वीर है जहां डॉक्टर के निजी क्लिनिक में किसी बात को लेकर, मामूली बात को लेकर के विवाद होता है, भागम भाग होती है। आसपास के लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, भौचक्के रह जाते हैं कि आखिर गोली किसने चलाई, कहां से गोली चली। और फायरिंग की आवाज सुनते ही लोग भी आसपास के दहशत में आ जाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंची मामले की छानबीन में जुटी हुई है। झमेला चल रहा था कंपाउंडर के साथ। उसके बाद नगर थाना को फोन किया, हमारा बेटा को नगर थाना पकड़ को ले गया। और जब नगर थाना पकड़ को ले गया, नगर थाना दिया कोर्ट भेज, सीएम साहब ने इसको फ्री कर दिया। जब वहाँ से हम चले तो हम लोग बोले कि भैया हम लोग जाएंगे तो हम लोग बदमाश को बुलवा के मरवाएंगे। इसी बीच में हम लोग आए, वो दिया 5 को गुंडा को फिट कर गोली दिया, चला 5 गोली, 2 गोली लगा है एक आदमी हमारा बेटा को। तो देखिए, जो आसपास के लोग हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से गोलीबारी की घटना होती है। डॉक्टर के निजी क्लिनिक में हंगामा होता है। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। लेकिन तस्वीर देखिए उस घटना स्थल की, जहां जब ये गोलीबारी होती है लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। और ये सीसीटीवी फुटेज है जहां पर देखिए कैसे गोली दागी जाती है और गोली दागते ही जो शख्स से वो गिर पड़ता है, उसे उठाने की कुछ लोग कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो थोड़ी ही देर के बाद से दम तोड़ देता है। और इसी बीच आपको कटिहार से भी बड़ी खबर बताया, जहां सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लगी है। 5 दुकान जलकर खाक हो गए हैं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस अगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बरारी थाना इलाके के सूजापुर बलुआ की यह घटना बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट से एक दुकान में आग लगी और ये धीरे धीरे 4 और दुकानों को अपनी चपेट में ली, जिससे 5 दुकानें जलकर खाक हो गई। हालांकि आग लगने के कारण का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है कि किस वजह से आग लगी। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, भयावह आग की तस्वीर, जहां देखिए एक दुकान में सिलेंडर में आग लगती है और उसके बाद वो आग इतनी तेजी से फैलती है कि 3-4 दुकानों को और अपनी चपेट में ले लेती है, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। खबर समस्तीपुर से है, जहां कल देर शाम बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। समस्तीपुर दरभंगा मुख्य मार्ग पर मुक्तापुर रेलवे गुमटी के पास एक प्रशासनिक अधिकारी का काफिला गुजर रहा था और इस काफिले की एक गाड़ी से किसी जवान ने बगल से गुजर रही एक निजी गाड़ी बोलेरो पर हाथ चला दिया, जिसके बाद बोलेरो ड्राइवर ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और अधिकारी के काफिले की उस गाड़ी को घेर लिया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति हो गई और महिला ने पुलिस वालों के जमकर क्लास लगा दी। करीब 2 घंटे तक महिला और पुलिस जवानों के बीच बहस चलती रही। इस दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। नौबत ये आ गई कि पुलिस गाड़ी को वहीं छोड़कर जवान अलग हट गए। बाद में मौके पर पहुंचे एसडीपीओ ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। हालांकि ये काफिला किसका था पुलिस अधिकारी ने नहीं बताया, लेकिन खबर है कि डीआईजी का काफिला वहां से गुजरा था। क्या हुआ? छोटा रिक्शा वाला छोड़ दिया, फटाफट मारने लग गया। क्यों मारा है? लिया तो क्या हो गया? कुछ ऐसी भीड़ भाड़ जो होता है यातायात के क्रम में, वही बात है और कोई बात नहीं है। चलने के क्रम में वाहन जब ट्रैफिक की व्यवस्था रहती है तब भीड़ भाड़ में कुछ होता है, उसी टाइप का और कोई विशेष मारपीट भी किया गया है स्क्वाड पार्टी के साथ? नहीं ऐसा कुछ ऐसा नहीं। नहीं। क्या मामला था? कुछ जब मामला ही नहीं है, ऑन रोड चल रहे हैं, वो रुक गए, उधर से निकल रहे हैं, यही मामला है। बेगूसराय के तिलरत से जमालपुर जा रहे DAMU चलती ट्रेन में इंजन में ही आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। आपको बता दें कि इंजन में आग लगने के बाद यात्री ट्रेन से नीचे उतर गए और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ।
बता दें आपको कि बलिया लखमीनिया रेलखंड के पास यह हादसा हुआ है। इंजन में आग लगते ही ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी को रोक दिया और आग को बुझाने की कोशिश करने लगा। बाद में रेलवे की दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस घटना की वजह से करीब 4 घंटे तक ट्रेनों का जो परिचालन है वो बाधित रहा। बड़ी खबर दुमका से, जहां जैक 10वीं बोर्ड की कॉपियों में बदमाशों ने आग लगा दी। इस अगलगी में करीब 800 कॉपी पूरी तरह से या आंशिक रूप से जल गई। दुमका में नगर थाना क्षेत्र के श्री राम कृष्ण आश्रम +2 हाई स्कूल की यह घटना है। इस घटना के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। हाई स्कूल में जैक बोर्ड की 10वीं परीक्षा का मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है और 12 अप्रैल से कॉपियों की जांच का काम जारी है। आरोप है कि बदमाशों ने रात में जांच कर रखी गई कॉपियों में आग लगा दी। आग लगने की जानकारी नाइट गार्ड ने प्रिंसिपल को दी, जिसके बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया गया और नगर थाना पुलिस को जानकारी दी गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी और दूसरे अधिकारी स्कूल पहुंचे और जांच की। स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल के आवेदन पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। 8 मिनट पर कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा उनका जो कॉपी मूल्यांकित कॉपी जो था उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाने का प्रयास किया गया। हम लोगों ने तुरंत ही थाना प्रभारी को सूचना दिया। थाना प्रभारी पहुंचे और तब तक मामला को जो भी कॉपी मूल्यांकित कॉपी था उनको फिर उनका जो था जो आग लगा था उन्होंने बुझा चुके थे, जिसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके केस दर्ज किया गया है। आगे की जो प्रक्रिया है वो हम लोग जैक सचिव को फ़ोन के माध्यम से अवगत कराए हैं। अब उनको एक रिटर्न जो है। कितनी कॉपियाँ जली हैं या वो अलग अलग है, आंशिक रूप से कुछ हैं, कुछ पूर्ण हैं। कितनी कॉपियाँ पूर्ण रूप से जल गई हैं? एक उसका विस्तृत रिपोर्ट, जब जांच रिपोर्ट आ जाएगा उसके बाद ही ये पता चल सकता। तो कॉपी में आग लगने के बाद सवाल कही है कि किसने आखिर कॉपी में आग लगाई, और सवाल ये भी है कि कॉपी जली या जलाई गई। जिस मामले की जांच अब पुलिस की तरफ से की जा रही है। सवाल ये कि अब छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों, अब उनका होगा क्या। खबर बेगूसराय से है, जहां जिला कोर्ट ने भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह और उनके पिता और मैनेजर विपिन सिंह के खिलाफ समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। दरअसल मामला अक्टूबर 2023 का बताया जा रहा है, जब समस्तीपुर में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में परफॉर्मेंस को लेकर के विवाद हुआ था। अक्षरा सिंह के खिलाफ लोक गायक शिवेश मिश्रा ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने अक्षरा सिंह पर आपराधिक विश्वासघात और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था कि अक्षरा सिंह को समस्तीपुर के सिंधिया में एक कार्यक्रम के लिए 5,51,000 रुपए देकर के बुक किया गया था। जब अक्षरा सिंह वहां पहुंची तो दर्शकों ने उन पर पैसे फेंके, जिससे वो नाराज हो गई और माइक मंच पर ही फेंककर चली गई। इसी मामले में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उसे उपस्थित होने का आदेश दिया है। तो अक्षरा सिंह को तब आयोजक ने उनसे आग्रह किया था कि आप पुनः चलिए मंच पर और कार्यक्रम कीजिए, हम लोग सिक्योरिटी लेते हैं। लेकिन वो मंच पर जाने से इनकार गई और इनकार जाने के बाद न रुपया लौटाई न कार्यक्रम दी। इसी से आहत होकर के शिवेश मिश्रा ने मुकदमा नंबर 2006/2023 दाखिल किया था। इस मामले में अदालत ने जांच करने के उपरांत पाया कि अक्षरा सिंह ने गंभीर अपराध किया है, अमानत में खयानत किया है। इसलिए अदालत ने उनके विरुद्ध संज्ञान लेकर के बेगूसराय कोर्ट में तलब किया है। लातेहार से बड़ी खबर है, जहां सॉल्वेज जंगल से सिलेंडर बम बरामद किया गया है। पुलिस ने बम को नष्ट कर दिया है। नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेरा जा चुका है। नक्सलियों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। तो पुलिस ने इस बम को नष्ट किया, नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम किया। नक्सलियों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है।
और अब रुक करेंगे सियासत की खबर का। तो दरभंगा में सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर महादलित विकास मिशन के तहत सरकार आपके द्वार शिविर लगाया गया। आपको बता दें कि सहबाजपुर पंचायत में लगाए गए शिविर में बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी के अलावा सरकार के लगभग सभी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। आयोजन का मूल मकसद केंद्र और राज्य सरकार की ओर से महादलित लोगों को सरकारी लाभ से जोड़कर गरीब लोगों तक मदद पहुंचाना और सरकार की योजना की जानकारी जमीनी स्तर पर लोगों को देना था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ सके। और इस दौरान मंत्री ने लोगों की समस्याओं को भी सुना और अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। मंत्री ने लोगों को समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिलाया। माहेश्वरी देवी मृत्यु प्रमाण अभी भाई परेशान है, हम लोग के पास भी जमीन उम्मीद नहीं है और भाई नाला का परेशानी है। भाई सरकारी जमीन में जहाँ पर इनका घर है वहीं पर मेरा भी है, दोनों आदमी का। तो वही पानी जाने का दिक्कत है, नहीं पर रास्ता नहीं है पानी जाने का, न नाला है, घर सब में पानी डूब जाता है, बच्चा सब फेंकता है, घर में से पानी उपजता है, बहुत परेशान। और राशन कार्ड में सिर्फ मेरे 2 ही बच्चे का नाम है, मेरा मेरे हस्बैंड का सबका नाम काट दिया है, सिर्फ 2 ही बच्चों को राशन मिलता है। फार्म भरने के लिए फार्म भरने के लिए आए। किस चीज का? जमीन का भरा रहा है। तो इस तरह की योजना है, जैसे प्रधानमंत्री आवास देना हो, जल नल योजना का मामला हो, आयुष्मान भारत हो, राशन कार्ड हो, विभिन्न तरह की पेंशन की योजनाएं हैं और भी कई तरह की योजनाएं हैं। चाहे बास्कित भूमि पर्चा, जो योग्य श्रेणी के लोग हैं उनको पर्चा दिया जाए। पंचायत में सरकारी ज़मीन है नहीं तो मुख्यमंत्री बास्कित नीति की योजना के अंतर्गत 1 लाख तक की उनको राशि देने का प्रावधान है। ऐसे 23 तरह के योजनाएं बिहार सरकार और भारत सरकार की है, जो महादलित और दलित लोगों के लिए विशेषकर है। उसके लिए राज्य के सभी महादलित दलित टोलों में ये कैंप लगाया जा रहा है, आम लोगों को बताया भी जा रहा है 23 तरह की समस्याओं का से संबंधित आवेदन और इसका निदान भी किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन पहली बार बिहार में किया जा रहा है। 4 मई से 15 मई तक नालंदा, पटना, गया, भागलपुर, बेगूसराय में खेल संपन्न होगा। इस आयोजन में देश भर के हजारों युवा खिलाड़ी भाग लेंगे, जो अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाएंगे। बेगूसराय में भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। प्रतियोगिता में देश भर के कुल 10,000 प्रतिभागी भाग लेंगे। पीएम मोदी 4 मई को इसका उद्घाटन करेंगे। बेगूसराय में कुल 475 प्रतिभागी भाग लेंगे। खेलो इंडिया को लेकर खिलाड़ी और स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है और कुल 28 खेल विद्याओं का प्रदर्शन प्रतिभागी उसमें भाग लेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और ये 4 मई से 15 मई तक इसका आयोजन है। 4 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पटना में इसका विधिवत उद्घाटन होगा। 10,000 से ज़्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। पटना में डीजे और लेजर लाइट के उपयोग पर पटना पुलिस ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। दरअसल पिछले दिनों लेजर लाइट की वजह से पटना एयरपोर्ट पर बड़ी दुर्घटना होने से बच गई थी। अब पटना पुलिस ने इस पर सख्त रवैया अख्तियार किया है। पटना पुलिस ने पटना के इलाके में लेजर लाइट के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। रात के 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसे लेकर के डीजे संचालकों को चेतावनी भी दी गई है। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी होगी। जैसे बजाते हैं हम लोग पार्टी बोलते हैं कि हम बंद और कोई बाकी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश रहा है कि एक तो 10 बजे के बाद कोई भी डीजे नहीं बजना है और दूसरा जो है ये लेज़र लाइट इत्यादि जो यूज़ करते हैं उसकी वजह से अभी हाल ही में घटना होते होते भी बची थी पटना एयरपोर्ट के पास। इसी के आलोक में एसएसपी सर द्वारा ये आदेश दिया गया है सभी थानों को कि सभी डीजे संचालकों को जो है बॉन्ड किया जाएगा और उनको ये मीटिंग करके हिदायत दी गई है कि वे सभी जो है रात को एक तो 10 बजे के बाद कोई डीजे नहीं बजाएंगे और दूसरा जो है ये लेज़र लाइट्स इत्यादि का उपयोग स्पेशली फनल एरिया में और बाकी भी सभी डीजे संचालकों को इसका समझाया भी गया है। अगर इसका उल्लंघन करेंगे वे तो इसमें जो है सीज भी किया जाएगा उनका डीजे और जो है बॉन्ड भी करवा दिया जाएगा। एनटीए जी मेंस 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस बार भी बिहार में आईआईटीएन का गांव पटवा टोली का जलवा देखने को मिला। इस बार के रिजल्ट में 45 से अधिक छात्र छात्राओं ने
सफलता पाई है। इसमें वृक्ष संस्थान में पढ़ने वाले 28 छात्र छात्राएं शामिल है। गया का पटवा टोली बुनकरों की बस्ती है। बुनकरों की बस्ती अब भी इंजीनियर का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ हर साल बच्चे इंजीनियर बनते हैं और इस बार भी जी-मेंस 2 के रिजल्ट में भी पटवा टोली के बच्चों का जलवा देखने को मिला है। मैं यहाँ 10th क्लास से पढ़ रही हूँ और मेरा फर्स्ट मेंस में 91.8 आया था, सेकंड मेंस में 85 आया। और मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने के कारण मम्मी पापा बोले कि मतलब कि 12th 11th में भी नहीं पढ़ पाओ, तो फिर भैया मैं 10th में यहाँ आती थी तो भैया बताएं कि 11-12 में साइंस लोगे तो यहाँ पढ़ सकती हो। शुभम कुमार है, मैं यहाँ जमुई जिले से यहाँ पटवा टोली में 1 साल पहले यहाँ पढ़ने आया था। फिर यहाँ लगातार प्रैक्टिस करने के बाद दोस्तों से मिलके मतलब सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ में जाना जाता है करके आया और पिछले साल मेरा 92 परसेंटाइल आया था। इस बार यहाँ मतलब यहाँ से 96.74 परसेंटाइल रहा है। 28 बच्चे जो है एडवांस के लिए क्वालिफाइड हुए हैं और ये देखा जाए तो पटवा टोली के लगभग 50 होंगे करीब। हमारे बच्चों ने इतनी मेहनत के साथ सूझबूझ से काम लिया, इसके लिए मैं उन लोग को बहुत ही बधाई देता हूं। और हमारे जो भी सहयोगी है ये सर लोग हैं, उन लोग का मेहनत ये रंग रूप लाया है, जिससे ये आज देखने को मिला कि ये इतना अच्छा रिजल्ट आया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाखों छात्रों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसके तहत गरीब परिवार के छात्रों को बहुत कम ब्याज पर लोन मिलता है। पूर्णिया की शांभवी सिन्हा ने भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर वनस्थली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और आज एक बड़ी कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पद पर 70,000 रुपए हर महीने सैलरी कमा रही है। शांभवी का नाम बिहार डायरी में भी आया है, जिससे उनके परिवार वालों में काफी खुशी है। 22 में वनस्थली विद्यापीठ से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी बीटेक की डिग्री कंप्लीट करी है और उसी साल 2022 में मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ विद अ पैकेज ऑफ 9.45 लाख पर एनम। निम्न मध्य वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो जहाँ पे इतने महंगे कॉलेज में पढ़ना कभी पॉसिबल ही नहीं था अगर बिहार सरकार की ये योजना नहीं होती तो मैं बिहार सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे सपने को पूरा करने की मुझे हिम्मत दी, ताकत दी। आज मैं जो भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ। गोपालगंज में आंधी पानी से भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत भी हो गई। यह हादसा भोरे थाना क्षेत्र के भोरे बाजार में हुआ। बताया जा रहा है कि सिसई गांव का रहने वाला सत्यदेव बर्नवाल अपनी बेटी की शादी का सामान खरीद रहा था। इस दौरान पेड़ गिर गया, जिसमें दबने से उसकी मौत हो गई। वहीं उसका दामाद घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। वहीं मौत के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई और परिजनों में कोहराम मचा है। तो ये गए थे मतलब सब्जी लेने, आज हल्दी था तो सब्जी लेने मॉर्निंग में गए थे, तो थोड़ा सा मतलब हवा वगैरह चला जो भी था, तो हवा चला तो ये शायद सब्जी वब्जी ये और इनके दामाद जो थे तो सब्जी लेने गए थे लोग, तो वहाँ पे मतलब जो पेड़ गिरा तो इनका तो डेथ हो गया स्पॉट पे। उसके बाद वहाँ से रेफरल हॉस्पिटल में लेके गया गया भोरे। उसके बाद से जो इनके दामाद थे उनको ज़्यादा सीरियस था, तो फिर उनको वहाँ से फिर गोरखपुर भेज दिया गया। मौसम में लगातार हो रहे उतार और चढ़ाव को देखते हुए सासाराम में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जिले का तापमान 37 से 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में डॉक्टर की यह सलाह है कि जब भी घर से आप निकलें तो पेट भरा होना चाहिए, खाना खाकर निकलें, ज्यादा पानी पीकर निकलें। दोपहर के समय घर से निकलने से आप परहेज करें, क्योंकि उस वक्त धूप काफी ज्यादा होती है, जिससे कि आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। हीट वेव की चपेट में आप आ सकते हैं। आप धूप से न निकले, अपना काम 10 बजे के पहले कर लें, हार्डली 11 बजे तक कर लें, फिर शाम में करें और पानी पीते रहें। ज़रूर पानी का सेवन भरपूर करें, चाहे डिहाइड्रेशन आपको नहीं हो, चाहे ग्लूकोज पानी हो, नमक नींबू पानी हो या सादा पानी हो, पानी पीजिए तभी शरीर से पानी नहीं निकले। पानी निकलेगी तो ऊपर गर्मी मारेंगे। भागलपुर में चंद घंटे की बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई है।
तिलका मांझी विश्वविद्यालय परिसर के टीएनबी कॉलेज के पास मुख्य सड़क पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। लोग गंदे पानी में ही आना जाना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बारिश के बाद हर बार यही स्थिति हो जाती है। जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। छात्रों का भविष्य को अंधकार में ढकेल रहा है। पहला बारिश में ये हाल है, तो अभी तो पूरा बाकी है। पिछला साल भी आप देखे होंगे किस तरह से पूरा हॉस्टल में पानी घुसा हुआ था। ये हम लोग को सभी को मिलजुल के ये अस्थायी निदान करवाने के लिए लड़ना पड़े। आगे प्लानिंग है, इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। इसके लेके एक डीएम को लेटर देंगे। नहीं लड़े हम लोग तो अनिश्चितकालीन पे धरना पे बैठेंगे विश्वविद्यालय में। जब तक ये सड़क का मरम्मत नहीं होगा, ये विश्वविद्यालय कभी नगर निगम के ऊपर फेंकती है, नगर निगम विश्वविद्यालय के ऊपर फेंकती है। पटना में सेफ्टी एंड क्वालिटी फोरम के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मेट्रो मैन प्रशदीप कुमार ने कहा कि पटना में 15 अगस्त तक मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का काम दिल्ली मेट्रो के अधीन हो रहा है। अंडरग्राउंड पटना मेट्रो का काम भी तेजी से चल रहा है। यहां मेट्रो के काम को प्रशदीप ने वर्ल्ड क्लास बताया। मेरा मानना है कि पटना मेट्रो दिल्ली मेट्रो के अंतर्गत कार्य कर रही है और दिल्ली मेट्रो एक वर्ल्ड क्लास विश्वस्तरीय कार्य करने के नाम में जाना जाता है विश्व में। और दिल्ली मेट्रो के अधीन जो कार्य हो रहा है तो बढ़िया कार्य होगा और एक कार्य पटना मेट्रो आगे बढ़िया होगा। और जो भी रिलेटेड अंडरग्राउंड के जो काम चल रहे हैं और समय पर होगा और समय से लगता है चालू हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसी बीच मोतिहारी से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां घुसखोरी का वीडियो वायरल हुआ है। पीएम आवास योजना में अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। चिरैया प्रखंड का बताया जा रहा है ये वीडियो। आपको बता दें कि आवास सहायक भरत भूषण पर इसका आरोप लगा है। 20,000 रुपए लेते वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। तो मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां पीएम आवास योजना में अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। घुसखोरी का ये वीडियो वायरल हो रही है। चिरैया प्रखंड का ये वीडियो है, इसका ये दावा किया जा रहा है आवास सहायक भरत भूषण पर घूस लेने का आरोप है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि 20,000 रुपए घूस लेने का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी पुष्टि फिलहाल न्यूज 18 के माध्यम से नहीं किया जाता है। तो घुसखोरी का ये वीडियो देखिए लगातार वायरल हो रहा है। पीएम आवास योजना को लेकर के 20,000 रुपए घूस लिया गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। अब आपको गढ़वा लेकर चलते हैं, जहां पानी बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक जागरूकता अभियान चल रहा है। इस मुहिम में अधिकारी से लेकर स्वयंसेवी संस्थाएं लगी है। चिनिया प्रखंड के आदिम जनजाति गांव में पानी बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। आदिवासी बहुल पूरे गाडा गांव में सहभागी शिक्षण केंद्र की टीम ने जल स्रोतों का जायजा लिया और जल संसाधन के हालात को जाना। चलता है 5-10 मिनट चलेगा। क्या है? पानी का लेयर नहीं है, तभी गर्मी आया भी नहीं है या हो गया। देखिए ये मान लीजिए जीआई साहब गलती, हम लोग गनवाए भी थे तो मान लीजिए वो बोले कि नहीं हम इतना दिन से मान लीजिए करवा रहे हैं, मान लीजिए मेरा अनुभव नहीं है, बोले कि नहीं इसी जगह पानी निकलवेगा। हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग पता है जो जिस तरह की ग्लोबल सिचुएशन है, निश्चित रूप से हमको अलर्ट होने की ज़रूरत है और हमें पानी का जो संचय है, जो मेरा जलस्तर है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। खबर अब चाईबासा से आपको बता रहे हैं, जहां चाईबासा में आयोजित अंतर जिला महिला सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता में रांची की टीम ने विजेता वो रही हैं। फाइनल मुकाबले में रांची ने चाईबासा को 8 विकेट से हराया। मैच में प्रिया कुमारी ने नवादा 102 रन बनाकर के प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। मैच को देखने के लिए पूर्व खिलाड़ी अभी वहां पर पहुंचे हुए थे। पूर्व भारतीय खिलाड़ी सौरभ तिवारी भी वहां पर मौजूद थे। तो देखिए चैंपियंस का ये ट्रॉफी उनके हाथ लगा है, विजेता हुई हैं। और चाईबासा से आपको इस वक्त ये बड़ी खबर बता रहे हैं। इससे पहले मैं अपनी टीम को थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि उनका सपोर्ट और उनका योगदान बहुत ज़्यादा था। उसके बिना ये नहीं हो पाता। और वो लोग हर वक्त मेरे को पुश कर रहे थे, वहाँ पे रहना है। तो बस मेरे दिमाग में था कि मेरे को ख़त्म करके आना है मैच, दैट्स इट।
नहीं, अगर आप देखिए तो इस साल चाईबासा की टीम अच्छा खेल रही है। अंडर 19 में भी रनर अप हुई, मेंस की टीम अभी सीनियर में भी रनर अप हुई, तो अच्छा खेल रही है चाईबासा की टीम। प्लस झारखंड के लिए भी अच्छा साइन है, अगर आप छोटे जगह से प्लेयर ज़्यादा निकलेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके पास प्लेयर का लॉट बढ़ जाता है और जिससे झारखंड स्टेट को आपको बेनिफिट होगा। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।